ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, बड़ा एक अद्भुत ग्रंथ जो आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखा गया। वर्तमान के एक बड़े सुंदर दिग्गज आचार्य हुए जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। जो भी बातें कही है वे सभी बातें बहुत प्रामाणिक कही गई है। हम सबका एकमात्र उद्देश्य जो होना चाहिए वो है आत्म आराधना, आत्म ध्यान, आत्म अनुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेना। ये सबका उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी आत्मार्थी का कोई दूसरा लक्ष्य होता ही नहीं है। आत्मार्थी का इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा लक्ष्य हो तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि वो जीव आत्मार्थी नहीं है। आत्मार्थी को तो आत्मा ही पसंद आता है। जैसे आत्मा नहीं पसंद आए और फिर हम कहें कि वो आत्मार्थी है तो वो कैसा आत्मार्थी? तो उस आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है? उस आत्मा को कैसे प्राप्त करेंगे शैलेश भाई? उस आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? उसकी विधि और प्रक्रिया क्या है? तो बोले ध्यान। ध्यान के बिना आत्मा प्राप्त नहीं होता। करते हैं क्या कोई यहाँ ध्यान? ध्यान करते हैं क्या? कोई नहीं करते। ध्यान नहीं करते तो क्या करते हैं? हमेशा ही ध्यान चलता रहता है। पूजन करते समय आपका ध्यान कहाँ था? ध्यान था या नहीं? इसका मतलब ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान का ध्येय क्या है जब तक ये हमें पता नहीं हो तब तक वो ध्यान कार्यकारी नहीं होगा। इसका मतलब ध्यान तो करें, लेकिन ध्यान किसका करें ये भी तो पता होना चाहिए। हमें ध्यान करना है, लेकिन किसका ध्यान करना है? दो ही ध्यान के स्थान कहे गए हैं। एक तो आत्मा का ध्यान करो या फिर परमात्मा का ध्यान करो। आत्मा और परमात्मा के अलावा बाकी जितना भी ध्यान किया जाता है वो सब खोटा ध्यान कहा गया है। वो ध्यान करने लायक नहीं है। काफ़ी दिनों से हमारी ध्यान के संबंध में चर्चा चल रही थी, बहुत दिनों से। मैं समझता हूँ कोई 10-15 दिन हो गए होंगे लगभग, उम्मीद है इतना तो हो गया होगा समय, जिसमें
4 प्रकार के ध्यान बतलाए। एक का नाम है आर्त ध्यान, करना चाहिए क्या? नहीं। दूसरे का नाम है रौद्र ध्यान, ये तो कर लेना चाहिए, ये कभी नहीं। फिर तीसरे का नाम है धर्म ध्यान, बोले कभी नहीं। नहीं करना कि नहीं करना? अच्छा करना चाहिए, आप नहीं बोल रहे थे इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो करने लायक नहीं है, धर्म ध्यान करने लायक है। और चौथे नंबर पर एक ध्यान है जिसका नाम है शुक्ल ध्यान। वो शुक्ल ध्यान करना चाहिए कि नहीं? तो कर लें। हाँ, इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है ना। श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों को होता है, जो मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष की जिनकी पूरी तैयारी हो गई है, उनके शुक्ल ध्यान होता है। तो सीधी सी बात ये निकली है कि 4 प्रकार के ध्यानों में ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो करने लायक नहीं है, ठीक है। शुक्ल ध्यान वर्तमान में होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे बोलो? सिर्फ एक धर्म ध्यान बचा। तो धर्म ध्यान कैसे करेंगे? धर्म ध्यान तो करते ही रहते हैं अपन। अभी क्या कर रहे थे पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे बैठे? पहले प्रक्षाल करी, फिर पूजन करी, कोशिश हैं, ये सब धर्म ध्यान ही तो चल रहा था। कि भाई धर्म ध्यान का स्वरूप समझना पड़ेगा। चित्त की एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं होता। पूजन करते करते भी जब अपन ने विसर्जन पाठ पढ़ा तो अपन ने क्या पढ़ा? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनी में हलाहल हाय पिया। ये अभी बोला है ना। ये क्या हुआ? जैसे ही पूजा का विसर्जन हुआ और खड़े होकर के और आप कब आए? पूजा का किया विसर्जन और प्रभु पाप भाव में। भैया ये देखना, लंच करके जाएंगे सब, यहाँ से खाना खा के जाना है। आप कहाँ ठहरे हैं? कब आए थे? तबीयत कैसे है आपकी? ये क्या हुआ? 5 मिनट पहले पूजन खत्म हुए, 5 मिनट भी नहीं हुई और पाप भाव में चला गया। अभी तो बोल रहे थे ये बात, और फिर वही जो बोला है, हाँ सही बात है, झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे अभी। बोल तो यही रहे थे ना कि पूजा का किया विसर्जन, पाप भाव में चला गया। ये मूर्खता की है भाई, मूर्खता की है। कि क्या मूर्खता की है कि हमने नीम जो कड़वा दिखाई देता था उसे तो कड़वा जान करके छोड़ दिया, लेकिन उसकी एवज में जिसका सेवन करने लगे, अरे अरे वो तो जहर था। ये जो पूजन का परिणाम था ना, ये पूजन का परिणाम भी अमृत तो था नहीं। ये नीम जैसा कह रहे हैं उसे, कड़वा है ये भी। लेकिन इसे छोड़ करके जब हमने पूजन छोड़ने की बात कही तो ये जीव पूजन छोड़ करके पाप में चला गया। ये तो जहर पीने का काम करने लगा। हमें तो पूजन करते करते पूज्य की आराधना करना था, हमें तो पंच परमेष्ठियों की आराधना करना था, हमें तो ये जानना था कि कौन है अरहंत भगवान और कौन है सिद्ध भगवान और क्या स्वरूप है मेरा। वे अरहंत भगवान अरहंत क्यों बन गए, वे सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे बन गए, उन्होंने किसका ध्यान किया। ध्यान के लिए कुछ मंत्र यहाँ दिए जा रहे हैं, कुछ मंत्रों की चर्चा हम करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी लिखा है, एक पदस्थ ध्यान होता है, पदस्थ ध्यान। योगसार में योगेंदु देव गुरुदेव के प्रवचन भी है योगसार के ऊपर, वो भी वहाँ वो प्रकरण जिस गाथा में आई है ना चर्चा, माने 80-82 के आसपास की चर्चा होगी, उन गाथाओं में है ये। पिंडस्थ और पदस्थ अर रूपस्थ रूपातीत जो, शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो की परम पवित्र वो। कभी सुने आपने पिंडस्थ एक ध्यान होता है? पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, सुने हैं ये क्या होते हैं ये? तो पिंडस्थ ध्यान क्या है?
मैं बहुत संक्षेप में यद्यपि पीछे कर चुका हूं चर्चा बहुत विस्तार से, लेकिन संक्षेप में दो लाइन में आपको 2 मिनट में स्वरूप बतलाता हूं। पिंडस्थ ध्यान, पिंड का ध्यान करना वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड क्या चीज है? अभेद अखंड आत्मा का ध्यान वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड शब्द का अर्थ कहीं कहीं शास्त्रों में शरीर भी किया गया है। पिंड में जो स्थित है उसका ध्यान वो पिंडस्थ ध्यान है। इसका मतलब आत्मा के ध्यान को पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। क्लियर हो गई पहली बात? पिंडस्थ ध्यान कठिन तो नहीं है। पिंडस्थ ध्यान माने आत्मा का ध्यान, वो पिंडस्थ ध्यान है। पदस्थ ध्यान चर्चा भी विस्तार से करेंगे पदों के संदर्भ में। ये पदस्थ ध्यान क्या है कि पद का ध्यान करना। पद क्या चीज है? आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले 24 तीर्थंकरों का जो अर्घ समर्पित किया था उसमें मैंने अर्थ किया था लाइन का, लास्ट लाइन का। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरों। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत। क्या क्या बोला था? ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इधर, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। भाई रौनक जी, मही क्या चीज है? मही माने पृथ्वी, पावत मोक्ष मही माने मोक्ष रूपी पृथ्वी प्राप्त कर लेते हैं, माने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन? पद जजत, पद की जजत माने पूजने वाले। जजत शब्द का अर्थ होता है पूजना, आराधना करना। वेंकटेश जी, पद माने पद्य, पद माने कुछ स्पेशल सेंटेंस, पद माने कुछ शब्द, पद माने मंत्र। वो पद हैं, उनकी पूजन करने से, उनकी आराधना करने से, पद के बारे में चिंतन करने से जजत हरत भव फंद, ये जगत का जो भव का फेरा है वो मिट जाता है। कौन से पदों की भक्ति करने से? ये पदस्थ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। पहला ध्यान था पिंडस्थ, पिंड में आत्मा का ध्यान। पदस्थ में पद का ध्यान। कौन से पद? अप्पा सो परमप्पा, ये ध्यान है भाई साहब, इसका ध्यान करो। अहम इक्को खलु शुद्धो, इसका ध्यान करो। सम्यक दर्शन इसके बिना नहीं होगा। क्या आप सोच रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति? आप अर्थ ख्याल में आया क्या इसका? अप्पा सो परमप्पा, ये आत्मा ही परमात्मा है, इसका ध्यान करो। ये पद है। उपयोग को एकाग्र करके शांत चित्त होकर के आंखें बंद करके ये विचार और चिंतन करने का प्रयत्न करो कि हूं परमात्मा छूं। ये पदस्थ ध्यान है। अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, ऐसा निरंतर विचार और चिंतन करना ये पदस्थ ध्यान है। पद का ध्यान है ये। ओम भी एक पद है, पंच परमेष्ठियों के भी पद हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको क्या कहते हैं? पद। पंच परमेष्ठी ये पद है। ये परमेष्ठी किसे कहते हैं? परमेष्ठी की परिभाषा बतलाओ। बालबोध पाठमाला भाग 1, नहीं तो बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा। बालबोध पाठमाला भाग 1, परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो परम पद कौन से हैं? परम पद बोलो संजय जी। ये क्या है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सब क्या है बताओ? आत्मा की अवस्था है। ये पद हैं, ये 5 पद हैं। हमें पता नहीं है पद क्या होता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 पद हैं। और पदस्थ ध्यान माने इन पदों का ध्यान करो, माने अनंत का ध्यान करो, माने सिद्धों का ध्यान कीजिए, माने आचार्यों का ध्यान कीजिए, उपाध्यायों का ध्यान कीजिए, साधुओं का ध्यान कीजिए। कि कैसे ध्यान करें अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का? अभी कुछ मंत्र बतला रहे हैं, यहाँ विविध प्रकार के मंत्र बतला रहे हैं और मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं।
कौन से मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं? अरिहंत के वाचक, सिद्ध के वाचक, आचार्य उपाध्याय साधुओं के वाचक मंत्र। मंत्र ध्यान, मंत्रों से सिद्धि होती है। क्या सिद्धि करनी है? मंत्र का जाप किया क्या कभी? कोई मंत्र मंत्र आता है क्या? क्या मंत्र शब्द सुनते ही अभी बहुत सारे लोगों से अभी जैसे पूछो ना, तो बहुत सारे लोग हमें तो कोई मंत्र नहीं आता, हमें तो कोई मंत्र नहीं आता, ऐसा कहेंगे सब। और फिर मैंने कहा नमो अरिहंताणम आता है, हाँ ये तो आता है, ये मंत्र जैसा ही नहीं लगता हमारे को। नमोकार मंत्र, ये मंत्र नहीं, ये तो महामंत्र है। इस नमोकार मंत्र के ध्यान करने की चर्चा भी यहाँ की गई है। चलिए कुछ पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर कुछ मंत्र बतलाऊँगा और आज कुछ ऐसे प्रयोग भी बतलाऊँगा। ओम के विविध प्रकार के प्रयोग, ओम के अर्थ विविध प्रकार से, कई तरह से ओम के अर्थ बतलाऊँगा। शायद ही आप लोगों में से किसी ने सुने हो, मेरे पुराने प्रवचन जिन्होंने सुने होंगे कभी, उन्होंने शायद उनको ध्यान हो। देखिए पेज नंबर है संयम प्रकाश ग्रंथ में 631 नंबर पेज। पदस्थ ध्यान का स्वरूप। इसके मैं 4 ध्यान बतला रहा था, पदस्थ ध्यान के पहले फिर बीच में 2 और बतला दूं, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। पिंडस्थ पदस्थ हो गया, रूपस्थ और रूपातीत। रूपस्थ होता है अनंत भगवान का ध्यान, कोशिश करेंगे कल करें अनंत भगवान का ध्यान। और एक है रूपातीत, ये होता है सिद्ध भगवान का ध्यान, इसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। अब पद क्या हैं तो उनके ध्यान की चर्चा करते हैं। ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है, शुभ चंद्र आचार्य का लिखा हुआ, उसके 38वें सर्ग का यह श्लोक है। पदान्यालम्य पुण्यानि योगीभिर्यद्विधीयते तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्र नय पार गई। पवित्र अक्षर रूप पदों का अवलंबन करके धर्मात्मा योगियों द्वारा जो ध्यान किया जाता है उसको आचार्य पदस्थ ध्यान कहते हैं। ओहो, आचार्य देव पदस्थ ध्यान किसे कहते हैं? क्या है ये पदस्थ ध्यान? ये कह रहे हैं पवित्र अक्षर। अक्षर, हमारे यहाँ अक्षरों को भी पूज्य कहा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में अक्षरों की भी महिमा बतलाई है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में एक जैन व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण, सुना है क्या आपने नाम? आचार्य शर्म वर्म की द्वारा लिखी गई एक व्याकरण है, वो है कातंत्र व्याकरण। आचार्य शर्म वर्म ने लिखी है उसे, और उसका पहला ही सूत्र है सिद्धो वर्ण समामनाय है। ये जो वर्ण हैं, ये जो अक्षर हैं, गुरुदेव भी कई बार बोलते थे सिद्धो वर्ण समामनाय है। हाँ, यही सिखाया था ना सबसे पहले, सिद्धो वर्ण समामनाय। बोले जो अक्षर हैं, ये जो शब्द हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं। ये अक्षर, ये भी सिद्ध हैं। ये इन अक्षरों से, जैसे अपन बोलते हैं ना, ह्रीम बोलते हैं, अरहम बोलते हैं। अरहम का मतलब क्या होता है? मंत्रों में जब अपन अरहम शब्द का प्रयोग करते हैं, अरहम माने क्या होता है? अरहम माने, अरहम शब्द का अर्थ होता है अरहंत। अरहम, बहुत सारे लोग तो अपने यहाँ जैन परंपरा के कुछ अपने जो साथी लोग हैं दूसरे, वो ओम अरहम बोलते हैं, अरहम नमः बोलते हैं। ऐसे सुना क्या कभी आप लोगों ने? नहीं सुना? विशेषकर श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय में बोला जाता है। जैसे अपन बोलते हैं जय जिनेंद्र का जवाब जय जिनेंद्र से देते हैं क्या? जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम उधर से, हैं? ऐसा रिप्लाई खबर है क्या कुछ? तो ऐसे रिप्लाई ओम अरहम और अरहम नमः है, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अरहम शब्द का अर्थ होता है अरिहंत। लेकिन दूसरा अर्थ बतलाता हूँ। अपन बोलते हैं ना ओम ह्रीम श्रीम अरहम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम, ऐसे मंत्रों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो अरहम शब्द का अर्थ क्या है? बोले अरहम शब्द का एक अर्थ है अ से लेकर के ह तक, और हम, अ से ह तक। तो अ वर्णमाला का पहला अक्षर है, और जो है ना वो अंतिम अक्षर है। तो अ से लेकर के ह तक सर्व अक्षर जिसमें गर्भित हो गए हों वो अरहम कहलाता है।
तो अरहम शब्द का अर्थ होता है सारे अक्षर, इसका मतलब जिनवाणी। क्या अरहम का अर्थ क्या निकला? बोले जिन जिन अक्षरों से लिखी गई है जिनवाणी, वो सर्व अक्षर जिसमें गर्भित हो गए हैं वे अरहम शब्द हैं। तो अरहम शब्द का अर्थ जिनवाणी होता है। क्या अरहम नमः है माने जिनवाणी को हमने वंदन किया है। हमें पता ही नहीं है, हम बोल रहे हैं रोजाना, आए दिन बोलते हैं अपन। अरहम शब्द का प्रयोग तो मंत्रों में आता है, पूजाओं में आता है, कहीं भी प्रयोग करते रहते हैं अपन अरहम शब्द का। तो अरहम का मतलब जिनवाणी। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पवित्र अक्षर रूप पदों का अवलंबन करके, उन अक्षरों का अवलंबन करके, उन शब्दों का सहारा लेते हुए हमें क्या करना है? धर्मात्मा योगियों द्वारा जो ध्यान किया जाता है उसको आचार्य पदस्थ ध्यान कहते हैं। धर्मात्मा लोग ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं धर्मात्मा लोग? इन पदों का ध्यान करते हैं, पदों का अवलंबन लेकर के ध्यान करते हैं। भाई संजय जी हमें कैसे ध्यान करना है? बोले कोई जिनवाणी का पद उठा लीजिए और उस पद का अवलंबन लेकर के उसके स्वरूप के बारे में गहराई से चिंतन शुरू कर दीजिए, ये ध्यान है। और इसीलिए हम कहते हैं ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। जो ये वाक्य कभी सुना होगा आपने, शैलेश भाई, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। तो पहले ज्ञान फिर ध्यान। अभी लोग क्या करते हैं? ध्यान में बैठते हैं। अब जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान कहीं कहीं दौड़ता रहता है। मन तो चंचल है ना। मन की गति इस दुनिया में सबसे तेज कही गई है। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है सुधीर भाई? सबसे तेज कौन दौड़ता है? मन। कितना तेज दौड़ता है? कितना भी तेज दौड़ सकता है। इसकी गति का क्या पार करें अपन, क्या कहें इसकी गति के बारे में? हैं यहाँ बैठे बैठे हम कहीं भी जाकर के आ सकते हैं सेकंडों में। आप बोलो कहाँ चलना है आपको? शिखर जी चलें? अरे क्या बात कर रहे हो, जाके भी आ गए आप तक तो। चौपड़ा कुंड पर चले आए तो चौपड़ा कुंड पे पार्श्वनाथ भगवान देखने लगे अपने को। ये क्या हुआ? चलो राजस्थान में श्री महावीर जी चलते हैं, गए हैं कभी? चलो बड़े बाबा कुंडलपुर चलते हैं, चलो श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान के दर्शन करके आते हैं। क्यों बोलो साहब? हाँ, सिद्ध भगवान को देख करके वापस आ सकते हैं। तो हमारा उपयोग, हमारा ध्यान या ज्ञान, ये जो कितना तेज दौड़ता है, ये बहुत तेज स्पीड है इसकी। यहाँ बैठे बैठे आप कितनी बार घर जा जाते होंगे, कितनी बार इंडिया जाकर के आ जाते होंगे यहाँ बैठे बैठे, कितनी तेज गति है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इस तीव्र गति वाले इस ध्यान को हमें रोकना पड़ेगा। हम ध्यान करने के लिए बैठे और हमारा तो उपयोग रुकता ही नहीं है, ये तो दौड़ता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो क्या करें? बोले किसी चीज़ का अवलंबन ले लो। बोले किसका अवलंबन लें? बोले अरहंत भगवान का अवलंबन लो। तो हमने लिया अरहंत भगवान का अवलंबन। अब देखा अरहंत, अब क्या करूं? तो बोले अरहंतों का ज्ञान करो पहले, तब ध्यान होगा। आपको अरहंतों का स्वरूप ही पता नहीं है, तो हमने कहा अरहंतों के बारे में बैठ करके विचार करो, तो कैसे विचार करोगे? हमने कहा सिद्ध भगवान का ध्यान करो, तो आपको जब तक सिद्ध भगवान के स्वरूप का ही ध्यान नहीं है, आप सिद्ध भगवान के स्वरूप को ही नहीं जानते हैं, तो सिद्धों का ध्यान कैसे करेंगे? फिर हमने कहा सिद्धों का नहीं, सिद्ध स्वरूप आत्मा का ध्यान करो। तो कैसे ध्यान करें? जानते हैं आत्मा के बारे में? आत्मा के बारे में जानते हैं या नहीं? अखंड आनंद का पिंड। और कैसा है आत्मा? अखंड आनंद का पिंड। वो जो लड्डू है ना, वो अरे क्या आनंद आता है ऐसा है, लड्डू जैसा है आत्मा। ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद, अनंत गुणों का अखंड पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, आनंद का रसकंद। ऐसा जो आत्मा है अपना, अब करो उस आत्मा का ध्यान। शक्तियों वाला आत्मा, उसके स्वरूप को देखो। जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ा सुंदर वाक्य यहाँ दिया है कि बोले योगियों द्वारा पदों का अवलंबन लेकर के, है ना, हमने उसका आश्रय ले लिया और आश्रय लेकर के उसके स्वरूप का चिंतन करने लगे, तो वो ध्यान होता है, उसे पदस्थ ध्यान कह करके पुकारा गया है। अक्षर समुदाय रूप पदों के द्वारा शुद्ध स्वरूप अरहंत या सिद्ध एवं उनके गुण का चिंतन जो किया जाता है,
उनके गुण का चिंतन किया जाता है, अरहंत का, सिद्ध का, अक्षर के समुदाय रूप पदों के द्वारा शुद्ध स्वरूप अरहंत का जब चिंतन किया जाता है, जब सिद्ध भगवान का चिंतन किया जाता है, उनके गुणों का चिंतन किया जाता है, उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। क्या अभी ध्यान, कोई ध्यान करता ही नहीं है, कोई ध्यान करना ही नहीं चाहता है, और यहाँ नहीं करना चाहते हैं। और हमारे इंडिया में तो चारों तरफ ध्यान 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 ही चलता रहता है। हर व्यक्ति ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान की कक्षाएं चल रही है, जहाँ देखो वहाँ मेडिटेशन सेंटर खुल गए हैं। और मेडिटेशन किस लिए कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा बीपी कंट्रोल रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, क्या इसलिए ध्यान कर रहा है। डिप्रेशन दूर होता है मेडिटेशन करने से। अरे तुम कौन से ध्यान की बात कर रहे हो? यहाँ डिप्रेशन और यहाँ घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब दूर हो जाएगी। कैसे? हार्ट ही दूर हो जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम कहाँ रहेगी। शरीर से भिन्न आत्मा का ध्यान कराया जाता है। यहाँ तो उस आत्मा के ध्यान की चर्चा चल रही है जिस आत्मा में शरीर नहीं है, जिस आत्मा में हार्ट नहीं है। जब मेरे हार्ट ही नहीं होता तो हार्ट फेल कैसे होगा? हार्ट फेल तो उसके होगा जिसके हार्ट होता है। क्या मैं एक दिन अभी कहाँ चर्चा की थी, मैंने कहीं प्रवचन में ऐसे ही चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि मेरे भी बीपी है। बोले अच्छा आपके भी बीपी प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, बीपी है, मैं जिंदा हूँ, इस बात का प्रमाण है कि बीपी है। क्या आप लोगों के नहीं है क्या बीपी? ब्लड प्रेशर नहीं है क्या? है अखंड आनंद का पिंड। ये मैं क्या, अब देखिए ये क्या, बीपी सुनते ही इसको ऐसा लगता है क्या 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 कह रहे हो आप? बीपी तो मेरे भी हार्ट है। अच्छा आपके हार्ट भी है? हार्ट क्यों नहीं होगा? तो बीपी है कि हाँ बीपी, हाँ हाई और लो नहीं है। क्या बीपी तो है। अभी इसी तरह से कह रहे हैं, अभी जहां बीपी होगा वहीं तो हाई और लो होने की चांस होगी। अभी ये कह रहे हैं मेरे ब्लड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना नहीं है, मेरे हार्ट नहीं है तो हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं है, अरे मेरे शरीर नहीं है तो शरीर संबंधी रोग की संभावना भी मेरे नहीं है। ये सब चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, उनके गुणों का चिंतन करो। अनंत और सिद्ध भगवान के कैसे होते हैं? अनंत भगवान कैसे होते हैं? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? उनके उत्तम गुण, उन गुणों का चिंतन करने के लिए यहाँ कह रहे हैं। फिर हिसाब चिंतन करने के लिए बैठे कहाँ? तो कुछ एक रूपक बनाया है, ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में कई तरह से उसकी चर्चाएं की है। रूपक बना करके चर्चा कर रहे हैं, पदों का किस तरह से उन्हें स्थापित करें। एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति आचार्यों ने डेवलप की है। पीछे 2-3 दिन पहले भी मैंने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। अभी देखिए थोड़ी बहुत बतलाते हैं उसे। किसी उत्तम स्थान पर पदों के समुदाय को रखकर, आ ई क ख ग घ, इनको किसी उत्तम स्थान पर रखकर, माने विराजित करके, क्या करके? रखकर माने विराजित करके, रे लिखा है क्या इसमें? रा कर ले में उसको, विराजित करके उनको देखकर चित्त को उनके ऊपर जमाना तथा उनके स्वरूप का ध्यान करना और श्रद्धान रखना कि हम शुद्ध होने के लिए इन पदों के द्वारा शुद्धात्माओं का ध्यान करते हैं। शुद्ध होने के लिए शुद्धात्माओं का ध्यान करते हैं। समय सार की 186वीं गाथा का प्रकरण है। 186 नंबर गाथा में क्या कहा है? शुद्ध होने के लिए शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, शुद्धता से शुद्धता मिलेगी। आपको यदि शुद्ध होना है तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। वे कह रहे हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना और श्रद्धान रखना कि हम शुद्ध होने के लिए इन पदों के द्वारा शुद्धात्माओं का ध्यान करते हैं। ओहो, इस ध्यान की विशेष व्याख्या ज्ञानार्णव में की है, वहां से जान लेना। इस ध्यान की विशेष व्याख्या तो ग्रंथ में की है, ग्रंथों में की है, वहां से जान लेना। फिर भी वर्ण अक्षरों के ध्यान की विधि बतलाते हैं। ध्यान की कुछ विधि बतला रहे हैं, है ना, व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं होता है। शॉर्ट में पढ़ता हूँ, फिर बीजाक्षरों का ध्यान और फिर पंच परमेष्ठी का ध्यान, अरहंत आदि पंच परमेष्ठी, ओम, ओम के प्रयोग,
ये सब आपको आज बतलाने वाला हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर सब बतला दूंगा। देखो, ध्यान करने वाला हम आप जैसे लोग अपनी नाभि के मध्य, नाभि में एक षोडश पत्र कमल की रचना का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, नाभि स्थान पर एक कमल विराजमान है और उस कमल में 16 पत्ते हैं और उन 16 पत्तों के ऊपर अ आ इ ई उ ऊ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग है, ये सब वर्ण उनके ऊपर लिखे हुए हैं। ये षोडश पत्र वाला वो कमल कहाँ विराजमान है? ये कमल नाभि स्थान पर विराजमान है। इसके बाद अनंतर इन पर घूमकर, उस कमल पर घूमकर ऊपर फिर 24 पत्र का व एक मध्यम कर्णिका, इस प्रकार 25 पंखुड़ी का एक कमल हृदय पर विराजमान करें, हृदय पर विचारें। पहले 16 पंखुड़ियों का कमल विराजमान किया था नाभि पर, हृदय स्थान पर 25 पंखुड़ियों का एक कमल विराजमान करें और उन पर क्रमशः 25 वर्ण विचारें। कौन से 25 वर्ण? क ख ग घ य च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म, ये 25 वर्ण उनके ऊपर विचारें। मतलब सब कुछ आ गए इसमें, ए आ ई सब कुछ आ गए, क ख ग सब कुछ आ गए हैं, म तक पहुंच गए। अनंतर मुख पर अष्टपत्रों के एक कमल की रचना का विचार करें। मुख के ऊपर, अपने मुख पर 8 पत्तों वाले एक कमल का विचार करें और कमल का वर्ण श्वेत चिंतन करें, सफ़ेद कमल है और 8 पत्रों पर, उसके जो 8 पत्ते हैं कमल के, उन पर यर लव और शश सह, इन 8 का ध्यान करें, किंतु ये 8 अक्षर श्वेत कमल पर पीले वर्ण से लिखे विचारें। ये मूल अक्षर असंयोगी हैं। इस प्रकार का ध्यान श्रुत ज्ञान के संयोग का कारण है, ऐसा श्रद्धान रखें। यह 49 अक्षरों का अनादि निधन अक्षर मंत्र है। सबसे पहला मंत्र कौन सा हुआ? ये सबसे पहले नंबर का मंत्र हुआ, 49 अक्षरों वाला मंत्र। इसमें ए आई और क ख ग घ ये सब मिलाकर के टोटल 49 अक्षर हैं। इन 49 अक्षर, इसमें सब कुछ आ गया है। इसमें संपूर्ण जिनवाणी आ गई है, इसमें संपूर्ण द्वादशांग समाहित हो गया है। ये असंयुक्त अक्षर कहलाते हैं, इनमें संयोग नहीं है किसी का, ये सिंगल अक्षर हैं ये सब। और इनके संयोग से कितने प्रकार के, अभी यदि मैं जिनवाणी का चित्र, कल श्रुत पंचमी थी और बहुत जगह पर वो जिनवाणी का चित्र फॉरवर्ड हो रहा था, आपने यहाँ भी बनाया क्या कहीं? जैन प्रतीक होता है ना, जैन प्रतीक, एक जिनवाणी जैसा देखा होगा आपने, बीच में हाथ जैसा होता है, फिर ऐसे कई उसमें ऐसे पंखुड़ियाँ जैसी निकली हुई होती हैं। ऐसा चित्र देखा आप लोगों ने कभी? उनमें बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग तो पूछते हैं पता नहीं क्या है यार, ये क्या चक्कर है? जेडी जैन साहब, ये क्या चीज़ है? ये जो अक्षर लिखे हैं उसके ऊपर बहुत सारे डिजिट्स लाखों की संख्याओं में लिखे हुए होते हैं। पाटिल साहब, लाखों की संख्याओं में, हाँ, ये चित्र है इस तरह का, आपने कई जगह पर देखा होगा। ये देखिए, ये देखा आपने ये चित्र, इस तरह का चित्र दिख रहा है क्या कुछ? थोड़ा बहुत सबने देखा है ऐसा चित्र? एक मैंने भी इसको काफ़ी रिसर्च करके बनाया था, वो चित्र भी आपको कहीं मिल जाएगा। अभी तो मैं फेसबुक यूज में लेता नहीं हूँ, लेकिन जब पहले कभी चलाया था थोड़े समय, होगी 5-7 साल पुरानी बात, 8 साल पुरानी बात, तो उसमें मैंने ये श्रुत स्कंद का चित्र पोस्ट किया था वहाँ, मेरा बनाया हुआ। उसमें एक अक्षर बराबर, इनमें कई अशुद्धियाँ मैंने बहुत जगह पर देखी, तो उनको मिला करके, उनको कैलकुलेट करके, तो उनमें जो अक्षर हैं वो किस तरह से अक्षर बनते हैं, किस तरह से अक्षरों से पद बनते हैं, किस तरह से पुनरुक्त अक्षर होते हैं, किस तरह से संयुक्त अक्षर, और किस किस तरह से जनवाणी के पदों की संख्याएं कही गई है। बोले ये 49 अक्षरों का ये अनादि अनिधन है।
इनका ध्यान करने से संपूर्ण द्वादशांग इसमें गर्भित हो जाता है। एक प्रकार से जिनवाणी के ध्यान की बात यहाँ कही गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये 49 अक्षरों का मंत्र हुआ पहला। 49 नीचे उतरो। रहम, रहम बीजाक्षर का ध्यान। आ साइलेंट है इसमें स्टार्टिंग रहम, क्योंकि र है ना ऊपर आधा र, बोलेंगे कैसे? वो तो पहले बोला जाता है। जिस अक्षर के ऊपर र चढ़ा हुआ होता है उसके पहले बोला जाता है। तो रहम है ना, रहम यह अक्षर साक्षात परमात्म देव 24 तीर्थंकरों का स्मरण कराने वाला है। रीम भी कह सकते हैं अपन। यहाँ रहम है ना, रे और है, रीम भी बोलते हैं। रीम है और र 2 अक्षर हैं। ये आपने बना हुआ है यहाँ मंदिर में पीछे, परिक्रमा देते होंगे तो पीछे बना हुआ है। 24 तीर्थंकर हैं। रीम में 24 तीर्थंकर होते हैं। यहाँ 24 छोटी छोटी प्रतिमाएं भी विराजमान की है रीम में, और भी जगह जगह होती है। रीम में 24 तीर्थंकरों का क्या लॉजिक है मालूम है किसी को? ह्रीम में 24 तीर्थंकर कैसे होते हैं? ओम में पंच परमेष्ठी कैसे होते हैं? अभी सब बतलाने वाले हैं यहाँ। ओम में किस तरह से पंच परमेष्ठी होंगे, ह्रीम में किस तरह से 24 तीर्थंकर होंगे। ह और र ये 2 अक्षर है, ह और र। तो है आता है चौथे नंबर पर, स श स और ह चौथे नंबर पर आता है। और जो रे आता है ना र, वो य र ल व, ये सेकंड नंबर पर आता है, 2 नंबर पे। तो र का डिजिट होता है 2 क्या, और ह का डिजिट होता है 4 क्या। इस तरह से 24 तीर्थंकरों का सूचक है ये। सुना क्या आपने कभी? बहुत समझ में नहीं आता। अभी नहीं आया क्या समझ में? अक्षर बता दिए, 2 का संबल क्या? आप देखिए, आप य र ल व याद है आपको? र को पता लगा 2। य र ल व, नहीं रे को 2 नहीं। अभी रे को 2 तो मैं समझ गया कैसे। रे कैसे बनाते हैं? बोले 2 बन गया। वो ऐसा 2 नहीं, वैसा 2 नहीं नंबर क्या, सीक्वेंस में देखो उसको, तो उसको सीक्वेंस में देखेंगे तो य र ये 2 नंबर पर आ रहा है। य र ल व तो 2 नंबर पर आया है। फिर है जो है ये 4 नंबर पर आता है। स श स और ह तो 4थे नंबर पर आया है। तो ह्रीम है ना, ह और र, तो 4 और 2, और अंक का नाम वाम तो गति, ऐसा सूत्र है। अंकों की गति उल्टी होती है। अंक इधर से लिखे, इधर से चलते हैं। अपने जो लिपि है वो इधर से चलती है और अंक इधर से चलते हैं, उल्टे चलते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं अपन। अभी तो दादा ने नया प्रयोग बतलाया, बोले ये जो अपने ब्राह्मी और सुंदरी जो 2 बेटियां थी ऋषभदेव स्वामी की, सुना क्या आपने? हैं अंतर्द्वंद में बतलाया ना, ब्राह्मी और सुंदरी 2 बेटियां थी ऋषभदेव स्वामी की। तो वे उन दोनों बेटियों को कैसे पढ़ाते थे क्या? दोनों को दोनों जांग पे बिठाते थे, दोनों बच्चियों को। सबसे पहले लेखन कला की यदि शुरुआत कहीं से हुई है तो ऋषभदेव स्वामी से हुई है। आप सोचिए हमारा जैनियों का इतिहास कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सॉलिड है। माने शिक्षा की शुरुआत ऋषभदेव स्वामी ने। हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ऋषभदेव स्वामी ने अपनी बच्चियों को पढ़ा करके इतिहास में ये बात सिद्ध कर दी कि बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। आज तो हमारे जैन समाज की सब बालिकाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब स्त्रियों की शिक्षा नहीं होती थी, नहीं पढ़ाया जाता था। तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ाया जा हैं, स्त्रियों को क्यों पढ़ाना है, तुम्हें तो वही रोटी बनानी है, वही चूल्हा चौका वही काम करना है। तो बोले क्या ही को तुम्हारे को पढ़ने लिखने का क्या काम है? तो ऋषभदेव स्वामी ने कहा नहीं, शिक्षा जरूरी है। इसके बिना जनवाणी का अध्ययन कैसे होगा, इसके बिना पठन पाठन कैसे होगा? तो दोनों बालिकाओं को ऐसे बिठाते थे, और दोनों बालिकाओं को बिठाते थे और ऐसे लिखते थे। जैसे एक ऐसे लिखते हैं ना अपन, राइट हैंड से ऐसे लिख रहा है, लेफ्ट टू राइट। बोले ये ब्राह्मी लिपि सिखाई ब्राह्मी को, ये ब्राह्मी को बिठाया राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट टू राइट। और सुंदरी को बिठाया इस साइड में,
तो अब इस साइड में बैठेंगे तो ऐसे ऐसे उल्टा तो चल नहीं सकता, ऐसे ऐसे लिखते थे 1 2 3 4 डिजिट्स। ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान कराया 1 2 3 4। अभी इसको ऐसे लिखने में क्या दिक्कत थी? बोले 1 2 3 4 यदि ऐसे लिख देंगे तो 1 के बाद में 2 होगा तो वो 12 पढ़ने में आएगा। 1 2 3 लिख देंगे तो 123 पढ़ने में आएगा, 1224 34 हो जाएगा। 1 2 3 4 बोले ऐसे नहीं, ऐसे। क्या समझ में आ रही है बात? नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, हैं? भूल हो जाएगी। उसको कैसे पढ़ेंगे? आपको 9 तक तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर 10 में क्या करेंगे? फिर उसको 1 पढ़ेंगे कि 0 पढ़ेंगे? फिर 11 में क्या पढ़ेंगे? 1 1 पढ़ेंगे, 1 1 2 पढ़ेंगे कि 12 पढ़ेंगे? क्या होगा? उसकी गति इस तरह से होती है। तो चलिए खैर, यहाँ मेरे को ये बतलाना था, अरहम शब्द के माध्यम से अरहम में 24 तीर्थंकर गर्भित होते हैं, ह्रीम में 24 तीर्थंकर गर्भित होते हैं, क्योंकि ह और र ये 2 अक्षरों से मिलकर के ह्रीम शब्द बनाए हैं, इसलिए 24 तीर्थंकर इसमें गर्भित हो गए हैं। चलिए प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हाँ हाँ, ये सब व्याकरण आचार्य समझ लीजिए, अपने एक से एक दिग्गज आचार्य हुए हैं, उनके ही द्वारा लिखी गई बातें हैं। चलिए क्या करना है, 24 तीर्थंकरों का स्मरण किया अपन ने। इसको प्रथम दोनों भोहों के बीच, अभी ह्रीम की चर्चा कर रहे हैं, दोनों भोहों के बीच, यहाँ बीच में, यहाँ अरहम को विराजमान कीजिए, 24 तीर्थंकरों को बीच चमकता हुआ ध्यान करें। पीछे इस जगह पर 24 तीर्थंकर विराजमान है, ऐसा ध्यान करें। पीछे इस रम को मुख में प्रवेश करा के अमृत झर रहा है, ऐसा ध्यान करें। अरे 24 तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट बातें, 24 तीर्थंकरों के द्वारा कहे गए सिद्धांत, वे मानो हमारे मुखमंडल से अंदर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा विचार करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ कोई चीज होती है ना, ऐसे जैसे इस जगह पर 24 तीर्थंकरों को विराजमान किया और 24 तीर्थंकरों को अपने हृदय में उतार लिया कंठ के माध्यम से, और जिनवाणी का अमृत झर रहा है, तत्व का अमृत झर रहा है, तत्व की विशेष बातें चल रही है, वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है, ये बातें यहाँ गहराई से चलने लगी, ये अमृत झर रहा है, ऐसा ध्यान करें। फिर नेत्रों की पलकों को स्पर्श करते हुए, अब देखना वो जो अरहम है ना, विचार कर रहा है व्यक्ति, विचार मग्न है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। इसके पीछे क्या करना है, नेत्रों की पलकों को स्पर्श करता हुआ वो अरहम मस्तक के केशों पर से चमकता हुआ विचारें, और फिर आकाश के प्रदेशों में चंद्रमा और सूर्य के विमान को लंघन करके अथवा स्वर्ग को भी लंघन करके मोक्ष स्थान में पहुंच जाता है, ऐसा ध्यान करें। क्या आत्म ध्यान करने वाला जीव, जो आत्मा का ध्यान कर रहा है, जिसने सिद्ध स्वरूप का ध्यान किया है, जिसने अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान किया है, वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ जीव अल्प काल में ऊर्ध्व लोक में जाकर के विराजमान हो जाता है, ऐसा ध्यान करने की बात कही गई है। चलिए 2 तरह की बातें हो गई यहाँ। एक बात हुई 49 अक्षरों के ध्यान की, दूसरी बात हुई ह्रीम के ध्यान की। अब चलते हैं पंच परमेष्ठियों की तरफ। अब अलग अलग तरह के मंत्र बतलाए हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं और मंत्रों के अक्षर बतलाए हैं। 35 अक्षर का मंत्र जानते हैं आप? 35 अक्षरी मंत्र, नमोकार मंत्र। ये नमोकार मंत्र का ध्यान करो, 5 पदों के 35 अक्षर। क्या नमोकार मंत्र का ध्यान करूं? देखिए यहाँ लिख रहे हैं, पंच परमेष्ठी के ध्यान की वर्णमाला एवं विधि, द्रव्य संग्रह की 49 नंबर गाथा। बोलो, किसी को ऐसा लगता हो कि आप संयम प्रकाश पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, मैं द्रव्य संग्रह पढ़ा रहा हूं। क्या द्रव्य संग्रह की 49 नंबर गाथा चल रही है। क्या लिखा है इसमें? 35 16 56, बोलिए 35 16 56, चौदुग मेघम च जवह जाए, परमेष्ठि वाचयाणम
अन्नम च गुरुवये सेण, पंच परमेष्टि के वाचक 35 अक्षर, 16 अक्षर, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 और 1, इस प्रकार भिन्न भिन्न अक्षर हैं। योगेंदु देव ने योग सार में ऐसे बहुत तरह के बतलाए हैं। बोले 16 अक्षर मंत्र का ध्यान करो, 5 अक्षरी मंत्र का ध्यान करो, एकाक्षरी मंत्र का ध्यान करो। ये सब ध्यान के लिए बहुत तरह के मंत्र हैं। तो बोले ये 35 अक्षर का मंत्र कौन सा है? बोले नहीं जानते हो आप 35 अक्षर का मंत्र? देखो इन सबको बतलाते हैं, आगे देखिए। 35 अक्षर के मंत्र का ध्यान इस प्रकार किया जाता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। बहुत सरल है, तो इसका ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन इस मंत्र का ध्यान करते समय पंच परमेष्टियों का स्वरूप स्मरण होना चाहिए। नमो अरिहंताणम बोलने पर आपको अनंत भगवान दिखने चाहिए मुकेश जी। नमो अरिहंताणम बोलने पर यदि आपको अनंत भगवान नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आप किसको नमस्कार कर रहे हो? पता है कुछ दीपक भाई, किसे नमस्कार? नमो सिद्धाणम बोलने पर आपको सिद्ध भगवान ख्याल में आते हैं क्या? फ्लो में निकल जाता है बस। कितनी बार दिन भर में अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं, लेकिन हमें सिद्ध याद ही नहीं आते, हमें आचार्य याद ही नहीं आते, हमें उपाध्याय साधु याद ही नहीं आते। ये पंच नमस्कार मंत्र हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ इस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, इस हॉल में बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति तो नमोकार मंत्र बोलता है रोजाना, दिन में 50 बार बोलता है। सुबह उठते ही नमोकार मंत्र बोलते हैं, मंदिर में नमोकार मंत्र बोलते हैं, दर्शन करते समय बोलते हैं, फिर खड़े होकर के कायोत्सर्ग करते समय बोलते हैं, नहीं पूजन पूरी करने पर बोलते हैं, कितनी बार रात को फिर सोते समय बोलते हैं। नमोकार मंत्र कितनी बार बोलते हैं? 9 बार। यदि इतनी बार लगाओ तो 45 बार तो हो गया। लेकिन 45 बार नमोकार मंत्र बोलने पर आपको ऐसा फील होता है कि हम मुनिराजों को नमस्कार कर रहे हैं? आपको ऐसा फील होता है हम आचार्यों के चरणों में नमोस्तु बोल रहे हैं? नमो का मतलब तो नमोस्तु ही होता है। नमो माने नमोस्तु, ये फील होना चाहिए हमारे को। देखिए 16 अक्षरी मंत्र बतलाते हैं। शॉर्ट में यदि बोलना हो तो 16 अक्षरी मंत्र बतलाओ। अरहंत सिद्ध आयरिया उवज्झाया साहू, अरिहंत सिद्ध आयरिया उवज्झाया साहू, अरिहंत सिद्ध आयरिया उवज्झाया साहू। ये 16 अक्षर हैं इसमें। अरहंत 4 हो गए, सिद्ध 6 हो गए, फिर आयरिया 4 और हो गए, 10 हो गए। फिर उवझाया आधे आधे अक्षर को गिनते नहीं है, 14 हो गए, और साहू 2 और हो गए, 16। तो ये 16 अक्षरी मंत्र हो गया। फिर 6 अक्षरों के मंत्र पदों का ध्यान करो। और शॉर्ट में बोलो तो क्या बोल सकते हैं? अरिहंत सिद्ध। बस उपयोग एकाग्र करके हम अरहंत सिद्ध भगवान का ध्यान करने लगे। देखिए पाठशाला में आएंगे तो आप अरहंत और सिद्धों का स्वरूप समझेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पाठशाला चलती है ना, तो ऐसा लगता है बच्चों के लिए सबको ऐसे लगता है बच्चों की पाठशाला है। पाठशाला नाम ही बच्चों का लगता है। तो बड़े लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों की क्लास चलती है तो हमें थोड़ी ना जाना है बच्चों की क्लास में, बच्चों की है वो। तो उसमें क्या करेंगे? वो छोटी छोटी सी बातें सिखाएंगे कि आपको आती है कि नहीं, हमें नहीं आती है तो आप ही के लिए है। क्या माने बड़े हों या बच्चे हों, उम्र से बड़े छोटेपन का सवाल नहीं है। यहाँ बच्चा तो वो है जिसे नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आता है, वो बच्चा है। हमें आता है क्या नमोकार मंत्र का अर्थ? कितने लोगों को आता है यहाँ बैठे हुए लोगों में? हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? अरे ऐसे मेरे को शर्म आ जाएगी, आंखें बंद करनी पड़ेगी मुझे। हाथ खड़ा करो नहीं तो फटाफट। नमोकार मंत्र का अर्थ आता है? बहुत कम। क्या अर्थ आना चाहिए इसका? देखिए आगे बता रहे हैं। अरहंत सिद्ध ये नाम पद है। अरहंत साहू ये भाव पद है, स्थापना पद है। अरहंत और साधु। फिर ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये भी 6 अक्षरी मंत्र है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः
सिद्धेभ्यः, ओम एक हो गया, नमे में 2 हो गए, 3 हो गए टोटल, फिर सिद्धे और भ्यः, तो टोटल मिलाकर के ये 6 हो गए यहाँ। फिर 5 अक्षरों के पद का ध्यान, 5 अक्षरों के पद का ध्यान करो। कौन से 5 अक्षरी मंत्र कौन सा होगा? हसी आऊसा, ये क्या है? ये हसी आऊसा, ये सबका फर्स्ट लेटर है। अरिहंत का फर्स्ट लेटर अ, सिद्धों का फर्स्ट लेटर सी, फिर आचार्यों का फर्स्ट लेटर आ, उपाध्यायों का उ और साधुओं का सा। तो क्या हो गया? असी आऊसा। इस मंत्र का जाप किया जाता है, माने इस असी आऊसा के माध्यम से भी पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया जाता है। फिर 4 अक्षरों के पद का ध्यान, ये क्या है? अरिहंत, बस अरिहंत अरिहंत अरिहंत, इतना मात्र के अंदर अरहंत भगवान का स्मरण हो गया और ध्यान हो गया, जाप हो गया। और दूसरा और बतलाया है असी साहू, और अरहंतों का वाचक, सी सिद्धों का वाचक, और साहू आचार्य उपाध्याय साधुओं का वाचक। तो पंच परमेष्ठियों का शॉर्ट में कह दिया असी साहू। 4 अक्षरों के अंदर पूरा नमोकार मंत्र आ गया। ऊपर असी आऊसा, 5 अक्षर में पूरा नमोकार मंत्र आ गया। ऊपर क्या कहा था? अरिहंत साहू, ऐसा लिखा था ना, उसमें 6 अक्षरों के अंदर पूरा नमोकार मंत्र आ गया। 16 अक्षरों में पूरा नमोकार मंत्र आ गया। 35 अक्षर का पूरा नमोकार मंत्र है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2 अक्षरों के पद का ध्यान, सिद्ध, असी, ओम ह्रीम, ये सब 2 हैं। 1 अक्षर के पद का ध्यान, ओम, बस 1 अक्षरी ओम का ध्यान कीजिए। कुछ चर्चा 2-3 मिनट आपके सामने ओम की करता हूं, और फिर विशेष कल करेंगे अपन रूपस्थ ध्यान के संदर्भ में, जिनमें अरहंत भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, अरहंतों का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को कल अपन देखने का प्रयत्न करेंगे। बहुत मार्मिक स्वरूप है अरहंतों का। आज तो ये मंत्र थे, बहुत सारे अक्षर और शब्दों में अपन सिमट करके रह गए। कल करेंगे चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे अरहंतों के स्वरूप की, रूपस्थ ध्यान की। अभी ओम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ओम क्या होता है? ओम में क्या रहस्य हैं? तो बोले ओम में एक तो पंच परमेष्ठी गर्भित है। एक गाथा भी लिखी है यहाँ सामने, गाथा पढ़ लेते हैं अपन। अरहंत अशरीरा आय रियात वज्जाया मुनिनो पड़मकर्ण पन्नो ओंकारो पंच परमेष्ठी। अर्थ लिखा है नीचे, अर्थ देखिए क्या लिखा है। अरहंत के आदि का अक्षर अ, नमोकार मंत्र है ना, अ, अरहंतों का अ। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, अतः उनका प्रथम अक्षर भी अ। सिद्ध भगवान भी अशरीरी, अशरीरी सिद्ध भगवान, तो उनका भी अ ले लिया। आचार्यों का प्रथम अक्षर आ, उपाध्यायों के प्रथम अक्षर उ, साधुओं का या मुनियों का प्रथम अक्षर म। साधु है ना, मुनि, तो म ले लिया उसको। इस प्रकार 5 परमेष्ठियों के आदि के अक्षर अ प्लस अ प्लस आ प्लस उ और म, इन सब को मिला दो तो इन सब की संधि कर देने से ओम बनता है। वह पंच परमेष्ठी का वाचक है। बन गया क्या? अ प्लस अ किया तो आ हो गया। आ में आ को मिलाते हैं तो भी आ हो जाता है, ऊ मिलाते ही ओ हो जाता है, और माँ तो ओम। ओम कहने पर पंच परमेष्ठी उसमें गर्भित हो जाते हैं। ये बातें तो आप जानते ही होंगे। पहले से जानते थे कि नहीं? नहीं जानते थे कुछ लोग? ऐसा जानते थे अब परमेष्ठी का वाचक कैसे मिला? हाँ, अच्छा अभी और सुनो नई बात। ओम शब्द दिव्य ध्वनि का वाचक है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमयी वाणी, तो ओम शब्द दिव्य ध्वनि का सूचक हो गया। ओम शब्द पंच परमेष्ठियों का सूचक हो गया। ओम शब्द दिव्य ध्वनि का सूचक हो गया। और सुनो, ओम शब्द के बारे में अलग हटके बात कहता हूं। ओम में 3 प्रमुख अक्षर हैं दीपक भाई। ओम में 3 प्रमुख अक्षर हैं, अ,
ऊ और माँ, अ अधोलोक का सूचक है, ऊ से ऊर्ध्व लोक है, म से मध्य लोक है। क्या ओम में 3 अक्षर है ना, अ ऊ म, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक, ये तीनों लोक एक अक्षर में गर्भित हो जाते हैं, उसका नाम है ओम। क्या ओम में तीनों लोक गर्भित हो गए हैं, ओम में दिव्य ध्वनि आ गई है, ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हो गए हैं, और तो और न केवल पंच परमेष्टि और तीनों लोक गर्भित हुए हैं, अरे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों के शिखर पर जाकर के विराजमान होने का प्रतीक और उसके मार्ग की चर्चा भी इस ओम में की है। पता है कैसे? पेन है क्या किसी के पास में? मेरे पास में है। पढ़ना लिखना बंद हो गया। पढ़ना लिखना हाँ लाइए, था मेरे पास में। चलो देखो ओम कैसे बनाते हैं। ओम बनाओ, सबसे पहले क्या करेंगे? 3 बनाएंगे ऐसे, दिख रहा है क्या? ओम के लिए क्या किया आपने? सबसे पहले ये 3 बनाया, ठीक है। ये 3 क्या चीज है? रत्नत्रय हैं ये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। क्या? और इसके बाद में क्या किया? बोले ये 3 नहीं है, इन तीनों की करनी है एकता। यहां बना दो हिंदी का एक। तो ओम बनाते हैं ना, तो ओम में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं ना आगे, तो बड़े ऊ की मात्रा जो बनती है वो मात्रा कैसी बनेगी? वो एक है, वो हिंदी में एक लिखते हैं ना, 1 जैसा लिखते हैं। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बोले ये 3 नहीं, ये तीनों की एकता। और तीनों की एकता होने पर क्या होगा कि ऊपर लगा दिया ये चंद्र बिंदी, बोले ये सिद्ध शिला और ऊपर विराजमान हो जाओ जाकर के। बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता करके सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाने का प्रतीक है ये ओम। ख्याल में आई क्या कुछ बात? ये ओम शब्द न केवल पंच परमेष्टि का वाचक, न केवल दिव्य ध्वनि का वाचक, न केवल ये ओम शब्द तीसरा क्या बतलाया? 3 लोक का वाचक, अपितु रत्नत्रय की एकता पूर्वक लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाने का प्रतीक ये ओम शब्द है। तो इस तरह से इनका ध्यान करने से, इनके स्वरूप का ध्यान करने से हम साक्षात सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें और लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जावें। ऐसी पद्धतियाँ यहाँ कुछ ध्यान के माध्यम से कही गई है। हाँ, यंत्रों पे क्या लिखा रहता है उस पे? यंत्रों के ऊपर मंत्र लिखे रहते हैं और जिस पर मंत्र लिख दिया जाता है वो यंत्र बन जाता है। अब वो जिस पर भी लिखा होगा, मंत्र जहां लिखे होते हैं उन्हें यंत्र कहते हैं। जो विराजमान होते हैं ना ये, इनके ऊपर अलग अलग तरह के मंत्र लिखे होते हैं। णमोकार मंत्र भी लिखा होगा, मातृका यंत्र होगा, मातृका यंत्र होता है एक, उस मातृका यंत्र में अपने क ख ग ये सारे अक्षर लिखे हुए होते हैं मातृका यंत्र में। ये सब विराजमान, आपने जब भगवान की वेदी जब विराजमान हुई थी तो वेदी विराजमान होने पर, वेदी बनने पर, वेदी शिलान्यास के समय नीचे भी ऐसा ये यंत्र, उसमें सारे अक्षर लिख करके उसे विराजमान किया था अंदर। हाँ वो था, किया था, ध्यान है आपको? क्यों किया था वो? कॉपर प्लेट। हाँ, कॉपर प्लेट पे किया था, लेकिन क्यों किया था? हाँ, हजारों साल बाद में कभी किसी तरह का कोई विवाद खड़ा हो जाए राम मंदिर जैसा, क्या तो क्या करें? तो ये छिन्न मंदिर है। बोले उसको खोल करके देखो नीचे, तो आपके एविडेंस मिलेंगे, वो चर्चा मिलेगी। माने जैन शास्त्र और जैन आगम ये कह रहे हैं कि यदि खुदाई में कहीं आप खोद करके देखेंगे और यदि वहाँ वो चिन्ह मिल रहा है तो ये प्रूव कर रहा है कि ये हमारा जैन मंदिर है। यहाँ मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता, उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ऐसा होता था पुराने ज़माने में, आज भी बहुत अपने कितने जैन मंदिर दूसरी जगह कन्वर्ट हो गए हैं, है ना? तो क्यों हो गए हैं इस तरह से? उनके ऊपर कुछ भी, और अपनी जो जैन प्रतिमाएं तो ऐसी होती है, इनके ऊपर कुछ भी लगा दो तो वो दूसरे, इनको कपड़े पहना दो तो श्वेतांबर हो जाते हैं, इनको मुकुट वगैरह लगा दो तो हिंदुओं की हो जाती है, वो देवता हो जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं ऐसे। तो कोई भी कन्वर्ट कर सकता है इनको। आज भी बद्रीनाथ वगैरह की प्रतिमाओं के संबंध में कई लोग इस तरह की बातें कहते ही हैं ना, कि आप सुबह 4 बजे वहाँ जाकर के दर्शन करो तो आपको साक्षात नेमिनाथ भगवान के दर्शन होते हैं बद्रीनाथ में, तिरुपति में।
तो ये है वहाँ, मतलब अब वो कौन माथा पचाए, कौन बात करे वहाँ, छोड़ रहा है। कौन छोड़े, कौन क्या करे। लेकिन कुल मिलाकर के ये किसी तरह के विवाद के समय में उसका एविडेंस रहे, इसके लिए ये सब यंत्र वगैरह। अभी ये अपनी इस प्रतिमा के नीचे भी है, वेदी शिलान्यास के समय वेदी के नीचे तो थे ही ये सब यंत्र विराजमान। ये जो मुख्य प्रतिमा विराजमान है ना, अपनी 5 प्रतिमाएं, इन प्रतिमाओं के जस्ट नीचे भी वो पूरा यंत्र, मातृका यंत्र इस तरह का विराजमान होता है। और ये सब जिनवाणी का सूचक भी कह सकते हैं, और उनमें अपना नाम गांव यदि पता लिखा हुआ है तो फिर इस प्रामाणिकता का सूचक है कि ये किन के सानिध्य में, कौन सी प्रतिष्ठा में, किसके द्वारा कब विराजमान किया गया, ये सब बातें उसमें लिखी हुई होती है। ऐसा है। चलिए, सिद्ध चक्र यंत्र सबसे पहले बना था इतिहास में, क्योंकि सिद्ध चक्र, जब सिद्ध चक्र विधान लिखा संतलाल जी कवि ने, सबसे पहले सिद्ध चक्र विधान लिखा गया। तो सिद्ध चक्र विधान जब लिखा गया तो उस समय सिद्धों की प्रतिमा तो होती नहीं थी। अब सिद्धों की प्रतिमा ही नहीं है, अब सिद्ध चक्र विधान करना है तो किसके सामने करें। तो उन्होंने 8 पूजाओं में स्टार्टिंग का जो स्थापना का छंद है पूरे विधान में, वहाँ उन्होंने सिद्ध चक्र यंत्र बनाया है पूरा, और उनमें यही सब अक्षर लिखे हैं, ए आई क ख ग घ च छ ज झ, ये सब अक्षरों की चर्चा की। इसको मांडला बोलते हैं। तो वो सब वो यंत्र की स्थापना की और इस तरह का यंत्र बनाया, और फिर उसको विराजमान करके उस स्थान पर सिद्धों की स्थापना कर ली गई। जहाँ बड़े स्थान होते हैं, समझ लीजिए मंदिर से प्रतिमाएं जा नहीं सकती है, दूसरी जगह पर कहीं पांडाल है और वहाँ हमारे को विधान करना है, तो फिर यंत्र भी प्रतिमा के स्थान पर विराजमान कर लिया जाता है। और जैसे समझ लीजिए आपकी शादी हुई, सब लोगों की, सबकी हुई है जितने बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर, बच्चे तो है नहीं, अभी अभी आएंगे, पीछे हैं। मैं बोले सबकी हुई है ना, तो किसके सामने हुई थी शादी? यंत्र के सामने। प्रतिमा नहीं थी वहाँ। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में फेरे लिए हैं, तो पता है क्या? भूल गए सब। अरे उस समय किसको होश होता है हमें तो कुछ होश ही नहीं था उस समय, क्या चल रहा था, मंडी जी क्या मंत्र पढ़ रहे थे। देव शास्त्र गुरु की पूजन की थी वहाँ उस समय, फेरे करते समय। उस समय पंच परमेष्ठियों को 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, इनको अर्घ चढ़ाए थे। संजय जी ध्यान है क्या? लेकिन तब साक्षात भगवान विराजमान है, तो मांडले की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, मंडल तो शोभा के लिए होता है ना, मंडल शोभा के लिए होता है। इसलिए जब साक्षात भगवान विराजमान होते हैं तो फिर यंत्र विराजमान नहीं किया जाता आगे ला करके, मतलब ठीक है, इसलिए मंदिर में होता है कि कहीं अन्यत्र ले जाना हो तो उसको प्रयोग में लिया जा सके, इसलिए होता है वो। अभिषेक करना जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कर सकते हैं शुद्धता की दृष्टि से, जहाँ ले जाएं वहाँ कर सकते हैं। चलिए, ये तो सब लंबा चलता रहेगा, अपना आगे भी कार्यक्रम है। हम ये ध्यान की चर्चा और ध्यान के कुछ और मंत्रों की और कुछ और विधि की चर्चा कल ठीक 10:30 बजे, 10:30 तो यहाँ टोरंटो कनाडा में बैठे हुए लोगों के लिए कह रहा हूँ, बाकी सब अपना अपना समय देख लेना। भारतीय समय के अनुसार ठीक 8 बजे सायंकालीन जो प्रवचन चलता है वो उसी समय चलेगा। अभी जनवाणी स्तुति। और पंडित जी यहाँ हाँ।